नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शिवहर में तेजस्वी यादव के सामने आज बवाल हो गया। दरअसल तेजस्वी यादव शिवहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। मंच पर पहुंच भी गए थे। अगल और बगल वाले नेताओं से मुस्कुराते हुए बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बारी बोलने की आती उससे पहले ही उनके सामने बवाल हो गया। उनके ही पार्टी के नेता जो है आपस में भिड़ गए, लड़ाई करने लगे। तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल जो है तेजस्वी यादव के सामने जो है वो किया गया। ढाका के पूर्व विधायक हैं फैसल रहमान, वो गुस्से में आते हैं और मंच छोड़कर चले जाते हैं। और तस्वीरें देखिए, मैं मंच पर आपको दिख रहा होगा कि लड़ाई झगड़ा जो है वो हो रहा है। फैसल रहमान जो है वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है ढाका, और उसी कि ढाका विधानसभा से पूर्व विधायक जो हैं वो रहे हैं। इस घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है आगामी चुनाव में शिवहर में। हमारे साथ बात करने के लिए हर दिन की तरह रवि उपाध्याय सर होंगे। सर, शिवहर में 25 मई को चुनाव है। इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर खासकर शिवहर के जो यूथ मुस्लिम है वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो फेसबुक पर लिखा जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से यह जिस तरह की जो तस्वीर निकल करके आई है, और देखिए सबसे बड़ी बात देवांशु जी कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। ये बात, तस्वीर झूठ नहीं कहती, जो कैमरा झूठ नहीं बताता। कैमरा से जो बात निकल करके आई है, और हम कहेंगे कुछ फुटेज उसमें से आप उसको दिखा भी दीजिए। जो लोग निकल के जा रहे हैं सभा के दौरान ही इस तरह से तुम तड़ाक हुआ, वहाँ पर मंच पर मुख्य जो कार्यक्रम स्थल था उस मंच पर जिस तरह से हुआ, उसके बाद सभा से जो लोग जाने लगे, तो यह चीज़ भी आप दिखाइए न्यूज़ फॉर नेशन को कि यह नहीं लगे कि हम लोग इसी तरह से कोई कुछ बोल रहे हैं, तो यह बात भी लगे। और देखिए, चुनाव में तेजस्वी निश्चित रूप से लगातार जो है सो हेलीकॉप्टर से सन मल्लाह के साथ घूम करके गोलबंद कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरह से जो झोल झाल दिखाई पड़ रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या मामला है, क्या नाराजगी है शिवहर से, जो कुछ लोग चाह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल से अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया। हाँ, बिल्कुल। यह अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है। इसको कोई माने नहीं माने, यह हम जानते हैं खुद कि शिवहर से कई ऐसे प्रमुख दावेदार थे, मुस्लिम चेहरे, अल्पसंख्यक चेहरे थे, जो चाहते थे इस बार शिवहर से टिकट। उसके लिए वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। यह नहीं कि 2 महीना, 1 महीना, 6 महीने से तैयारी। उन लोगों की तैयारी कोरोना कालखंड के समय से, उन लोगों ने जिस तरह से वेंटिलेटर अपने राशि से दिया, जिस तरह से अन्य जो मदद किया वहाँ पर तमाम तरह के अस्पताल में, ये वो, तो वह कई सारे, और अपने फंड से, यह नहीं कि मैंने सरकारी फंड से, ये अपने पैसा लगा करके शिवहर में वो चाहते थे मुस्लिम समाज के लोग कि हम इस बार चुनाव लड़े। ऐसे कई नेताओं के हम नाम में कहना ठीक नहीं होगा, ऐसे कई लोग थे। तो वो ऐसे में जिस तरह से जो नाराजगी है यह छन करके आ जाई है। आज रितु जायसवाल का वहाँ पर क्या था, नामांकन का कार्यक्रम था, और उसके बाद ये सभा होनी है। बिल्कुल, तो वह नॉमिनेशन के बाद की यह सभा में इस तरह से होना, और तमाम बड़े नेताओं, कद्दावर नेता, जो राजद के बड़े और कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उन लोगों की मौजूदगी में इस तरह से होना, यह कहीं न कहीं पार्टी के अंदर या इंडिया ब्लॉक के अंदर या महागठबंधन के अंदर यह कहीं न कहीं अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में कुछ न कुछ गड़बड़ झाला है, जिस तरह मैंने सीट शेयरिंग को लेकर के कह लीजिए, या टिकट बंटवारे को लेकर के कह लीजिए, या जिस तरह से शिवहर में यह किया गया, उसको लेकर के निश्चित रूप से। और देखिए, सबसे बड़ी बात, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अब मतलब कि आरजेडी पर, ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए 18% जो है वो शिवहर में मुसलमान है, और ये वोट बैंक तो कहा ही जाता है महागठबंधन का वोट बैंक है। आपके पास कोई ऑप्शंस होते नहीं। हालांकि शिवहर में जो है वो AIMIM भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं है। शिवहर से AIMIM की तरफ से राणा रंजीत सिंह चुनावी रन में है, लेकिन ठीक है, काटेंगे, कुछ काटे तो काटे, लेकिन मोटे तौर पर ये वोट बैंक जो 18% है इस घटनाक्रम के बाद मुस्लिम का, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है ना, वो सीधे ऐसा लिखा जा रहा है कि मंच पर मुसलमान का अपमान हो गया तेजस्वी यादव के सामने, इस तरीके से लिखा जा रहा है। शिवहर के जो यूथ मुस्लिम है इस तरीके से लिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि, मुझे तो लगता है कि रितु जायसवाल बड़ा अच्छा प्रचार कर रही थी, खूब मेहनत कर रही थी, यंग है, डायनेमिक है,
है, लेकिन क्या कहते हैं अपने आप चीजें रिवर्स गियर में चली गई। देखिए, चुनाव में एक छोटी सी चूक भी आपको वो महंगा पड़ता है। इस बात को समझिए। रितु जायसवाल ठीक है, बहुत एग्रेशन में थी, बहुत चुनाव प्रचार कर रही थी, बेहतर ढंग से कर रही थी और उनमें जज्बा भी दिखाई पड़ रहा था, लेकिन एक चूक, छोटी सी चूक कहीं न कहीं यह जो है सो गड़बड़ झाला हो और लगता है कि जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हिसाब से आ रही है, पूरी जो लड़ाई झगड़ा जो इसलिए हुआ कि ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब जो थे, उन्हें शायद कुर्सियां जो है वो पीछे वाले रोज में दी गई और इसी को लेकर जो मंच संचालन कर रहे थे उन्हीं से जो है वो झगड़ा हुआ। देखिए एक और तस्वीरें इसी सभा की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर तेजस्वी यादव के एक छोर जो है वो इसराइल मंसूरी जो कि मुजफ्फरपुर के कांटी के विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं, तो दूसरी छोर रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा नजर आ रहे हैं और नवनीत झा के बगल में बैठे हुए अमित कुमार टुन्ना जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक वो नजर आ रहे हैं। तो सबके लिए कुर्सियां सेट थी, लेकिन ढाका के पूर्व विधायक, ढाका जो विधानसभा वैसे भी मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जेडीयू भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनके लिए शायद कुर्सियां नहीं लगी होगी, चाहे वो साइड में लगी होंगी, इसको लेकर वो नाराज़गी हुई। अब बात इतने तक पहुँच गई कि जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तेजस्वी यादव बैठे रह जाते हैं और वो मंच छोड़ के चले जाते हैं। और देखिए विजुअल्स हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव में गया है रितु जायसवाल के लिए, खासकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जो मुसलमान हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके ठीक है नहीं, मुसलमान के लिए देखिए आरजेडी में कई सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं किस तरह से घटनाक्रम हो रहा है लगातार ऐसा कुछ। अरे हैना साहब का मामला सामने एग्जाम्पल है, किस तरह से उनको दरकिनार किया गया, हैना साहब कितनी नाराजगी है और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है सीवान से, यह सब क्या दिखाई पड़ रहा है। उतना ही नहीं, आप देखिए वहां से उनको अशफाक करीम उनको टिकट कटता है, एम का टिकट काट के वाई को दिया जाता है, शुरुआत वहाँ से होती है, वो छोड़कर जेडीयू में चले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। अररिया में भी बड़े भाई को पूछा नहीं जाता है कुछ है, तो जाने अनजाने ही सही तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि मुसलमान जो है वो बिहार के नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं। और शिवहर का ये मामला जो है वो ताज़ा है, आज का है, जहाँ पर तेजस्वी यादव के सामने लड़ाई हो जाती है और ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान। हाँ देखिए, ये एक बात समझ लीजिए कि आरजेडी में अभी जो ठीक है तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं सब कर, लेकिन आप देखिए किस तरह से एक पर एक झटका उनको लगता जा रहा है। हाँ। हम दो चार चीज आपको सुना, ठीक है बताइए। देखिए किस तरह से करुणा सागर छोड़ के चले गए, हाँ, जो पूर्व डीजीपी थे, राष्ट्रीय स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था, उनको प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत तमाम तरह की दी गई थी। अब देखिए रणधीर सिंह बागी हो गए, रणधीर सिंह छोड़ दिए, प्रभुनाथ सिंह के हाँ 14 मई को पार्टी छोड़ देंगे, जेडीयू में शामिल हो जाने जा रहे हैं। अब हो गया आपका रहना। हाँ, वो देखिए, अब देखिए आपको बिरसन पटेल छोड़ के चले गए, उपाध्यक्ष थे, वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उसी तरह से आप देखिए रामा सिंह छोड़ के चले गए, हाँ, पूर्व सांसद, वो जिनकी पत्नी भी आरजेडी में है अभी महानार से। देवेंद्र यादव छोड़ के चले गए, उसी तरह से हैना साहब छोड़ के चले गए, उसी तरह से अशफाक करीम छोड़ के चले गए, उसी तरह से बोलो मंडल छोड़ के चले गए। तो यह तो लंबी सूची है, अब आपको हम क्या बताएं, बताइए आपको कहाँ अब तो यह सब जो चुनाव के समय। और ऐसा कुछ बीजेपी और जेडीयू में नहीं हुआ, एक आध नेता कोई गए होंगे छोटे मोटे तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से लग रहा है कि मारा मारी है आरजेडी छोड़ने की चुनाव में, ऐसा लग रहा है सर। तो चलिए, ये सब जो है सो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है 2019 रिपीट नहीं होने जा रहा है 2024 में, ये अब तक लगा है हमें, नहीं सामने 2025 भी है और 2025 भी है, तो ये तैयारी ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है देवांशु जी, हमको ये समझाइए ना। हाँ, ये 2025 सामने बिहार विधानसभा में, और तेजस्वी जो है सो मुख्यमंत्री के कंटेंडर हैं, मुख्यमंत्री बनने के बात की जा रही है, 10 नेता उनके छोड़ के चले गए, स्थानीय झोल झाल हो रहा है। हाँ। बड़े बड़े कद्दावर नेता जो सो मुस्लिम हो या अन्य समाज के लोग हों वो छोड़ रहे हैं, तो यह क्या दिखाई पड़ रहा है, यह सब ऑल इज वेल है क्या, नहीं है जो हम देख और समझ पा रहे हैं। तो चलिए, तेजस्वी यादव ने 2024 में जो अब तक लग रहा है ठीक है अच्छे से फाइट की है, लेकिन जाने ही अनजाने ही सही क्या कहें गलतियां उनसे हो जा रही हैं, जिनसे नेता जो है बैक टू बैक छोड़कर जा रहे हैं। अब तो आलम ये हो गया, चुनावी जनसभा में तेजस्वी के सामने खुल्लम खुल्ला फाइट हो रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।